अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 का पहला टेस्ट जो पेपर ए है। उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे एमसीक्यूज लिखा है द एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स प्रोग्राम इज। अब सी सोर्स प्रोग्राम की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट सी है, तो इसका राइट आंसर बी है। सेकंड वाला एमसीक्यूज है वॉइड ऑक्युपाइज हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी। जो वॉइड कीवर्ड है वो 0 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, तो द आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट कोड है ये कंपाइलर कन्वर्ट करने के बाद जनरेट करता है, तो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो कंपाइलर की आउटपुट होती है। 4 नंबर पे एमसीक्यूज लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू सेव अ फाइल। एक फाइल को सेव करने के लिए F2 शॉर्टकट की यूज की जाती है। फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है विच हेडर फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो जो हमारे स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद होती है stdio.h, ऑप्शन ए। सिक्स वाला एमसीक्यूज है वॉइड ऑक्युपाई हाउ मैनी बाइट्स इन मेमोरी। तो वॉइड जो है वो हमारा 0 बाइट मेमोरी में रिजर्व कर रहा होता है। तो उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, पेपर ए के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन असेंबलर। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डिफाइन लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल ऐसे एरर्स होते हैं जो वाकया होते हैं, जो आ जाते हैं जो प्रोग्रामर होता है उसकी पुअर लॉजिक की वजह से, कि उसकी अपनी मिस्टेक की वजह से हमारे जो लॉजिकल एरर हैं ये जनरेट हो जाते हैं। डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सोर्स कोड हमारा ऐसा कोड होता है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस का मजमुआ है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, और ऑब्जेक्ट कोड ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। उसके बाद फोर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकिंग एंड लोडिंग। अब लिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें कंबाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, और ये वाला जो काम है ये लिंकर परफॉर्म करता है। उसके बाद जो लोडिंग है, लोडिंग कहा जाता है, ये लोडर इस काम को परफॉर्म करता है। लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाती है, उसको लोड कर देते हैं मेमोरी के अंदर। फाइव वाला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से क्या ये मुराद है कि आपका जो सारा बड़ा प्रोग्राम है आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, जिनको आप फंक्शंस का नाम देते हैं, और इससे एरर्स को ढूंढना भी आसान हो जाता है और हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद सिक्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन आईडीई। आईडीई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब आईडीई प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें यूजर जो है वो इंटरेक्शन करता है, उसको इजीली समझ आ जाती है मैंने प्रोग्राम्स को कैसे रन करना है, कैसे बनाना है, कैसे कंपाइल करना है। सेवन वाला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल ऐसी लैंग्वेज है जो इंसान डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं, इंसान के करीब, इंसानी लैंग्वेज के करीब होती है, लेकिन हमारा कंप्यूटर इस हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो हमारा कंप्यूटर लो लेवल की भी दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है। तो लो लेवल ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन लैंग्वेज के करीब होती है, मतलब कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर लेता है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डेलीमीटर्स। तो डेलीमीटर्स की अगर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखें, तो हमारे जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं ये लिखी जाती हैं एक ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक करली ब्रेसेस के सेंटर में इंस्ट्रक्शंस को ऐड किया जाता है, और जो करली ब्रेसेस होती हैं उन्हीं को हम डेलीमीटर्स का नाम देते हैं। ये हमारी ओपनिंग ब्रेस है और ये हमारी क्लोजिंग करली ब्रेस है। तो ये इस तरह से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर ए के कंप्लीट हो जाते हैं। हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट स्टेप्स फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है कि एक प्रोग्राम को लिखने के जो स्टेप्स हैं वो आप बयान करें ताकि वो एग्जीक्यूट भी हो सके। तो इसमें सबसे पहले आपका क्रिएटिंग आ रहा होता है, आप प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, फिर आप उसको सेव करते हैं, फिर आप उसको कंपाइल करते हैं, फिर आप उसको लिंक करते हैं, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो रनिंग रन होके आपको आंसर दे देता है। तो ये इस तरह से हमारा पेपर ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने पेपर बी की तरफ मूव करते हैं। तो पेपर बी के भी हम एमसीक्यूज पहले डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो एमसीक्यूज आ रहा है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डोनेट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अगर हम सिंपल वर्डिंग में स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस सिंबल से स्टार्ट होती हैं, तो हमारा
हैश का सिंबल होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। सेकंड एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। डॉट ई एक्स ई फाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिंकर। तो लिंकर जब आपकी ऑब्जेक्ट कोड को अभी हमने शॉर्ट ऊपर डिस्कस किया था कि जो लिंकर है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ जब कंबाइन कर देता है तो फिर एक आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाती है। तो इसका आंसर भी ए है, लिंकर ही इस काम को करता है। उसके बाद थर्ड, अगर हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, क्योंकि ये काम कंपाइलर कर रहा होता है। फोर वाला एमसीक्यूज है, आ प्रोग्राम सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय कंपाइलर। तो कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम के जो सिंटैक्स एरर होते हैं जब वो कन्वर्ट कर रहा होता है तो वो उनको डिटेक्ट करके यूजर को मैसेज शो करता है कि आपने ये एरर्स किए। फाइव वाला एमसीक्यूज है, डिवीजन बाय जीरो। ये कौन सा एरर है? कंपाइलर एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर भी नहीं है, ये रन टाइम एरर है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। सिक्स वाला एमसीक्यूज है, डीबग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एरर्स। नहीं, डीबग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर। यस, बट इसका सी आंसर भी हम आगे जो है रीड करेंगे। आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर, जो इसका राइट आंसर सी होगा। अगर हम बी वाले को जो है वो टिक कर देते हैं तो रिमूविंग एरर, एरर को रिमूव तो करता है बट आइडेंटिफाई भी करता है, तो हम सी इस आंसर को जो है वो वैलिड करेंगे, आइडेंटिफाई एंड रिमूविंग एरर। तो इस तरह से हमारे पेपर बी के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है कांस्टेंट मैक्रो। उसके बाद हमारा जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इन सी प्रोग्राम्स। तो ये भी हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। तो मतलब जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कंबाइन करते हैं लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंपाइलर। तो कंपाइलर भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। फोर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बग एंड डीबग। तो बग इज अ बग एक एरर को कहा जाता है और डीबग एरर्स को ढूंढना और उसको रिमूव करना। फाइव वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म लिंकिंग। तो लिंकिंग का मतलब अभी हमने ऊपर एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट कोड को कंबाइन करते हैं लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। सिक्स वाला एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हमने स्ट्रक्चर को देखा था जिसमें हम अपने पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है जिसमें आप सारा प्रोग्राम एक ही सिंगल मॉड्यूल में लिख देते हैं। इससे जरा एरर्स आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, एरर्स को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो होल प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन सिंगल मॉड्यूल। सेवन वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटेड। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे सी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एंड मतलब उनको स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया जाता है सेमी कॉलन के साथ। तो जो हमारा सेमी कॉलन है वो एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज किया जाता है। एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद सेमी कॉलन। लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइब्रेरी फाइल्स। तो लाइब्रेरी फाइल हमारी हाइडर फाइल्स ही होती हैं जिनके अंदर हमारे प्रोग्राम के जितने भी इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो मौजूद होते हैं। हमारा कंपाइलर इजीली तमाम फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेता है। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो एरर अभी हमने देखा कि एक प्रोग्राम के अंदर जो बग होता है, एक प्रोग्राम में आप जो मिस्टेक कर देते हैं हमारे लिए वो एरर है। और उसके एरर्स की तीन तरह की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक सिंटैक्स एरर है, एक लॉजिकल एरर है और एक रन टाइम एरर। सिंटैक्स एक ऐसा एरर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में समरी बयान कर देता हूँ कि ऐसा एरर जो सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी करने पे, वॉयलेशन करने पे जनरेट होता है। मतलब कुछ रूल्स होते हैं हर लैंग्वेज को लिखने के, और उन रूल्स की वॉयलेशन करने पे जो हमारे सामने एरर आता है वो हमारे पास सिंटैक्स एरर आता है। उसके बाद लॉजिकल एरर यूजर की पुअर, जो प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम लिख रहा है उसकी पुअर थिंकिंग की वजह से जनरेट होता है। और जो रन टाइम एरर है ये एग्जीक्यूशन के वाकई आता है। तो इस तरह से हमारा जो पेपर ए है और पेपर बी है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है मेरे बच्चों आपको समरी समझ आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।